हम ह्यूमंस के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हो डॉग्स के साथ, गाय के साथ, कोई भी एनिमल आपको मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आप जेन्युइनली उनके साथ बात कर रहे हो। और वो जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं आपकी तरफ, हम जो वीडियोस में देखते हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी हर एक बात को समझ भी रहे हैं। वो पूरी जैसे होता है ना, कम्युनिकेशन हो रही है दो लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि उन वीडियोस में एनिमल्स में और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। देखिए दीक्षा जी, ईश्वर ने जो पृथ्वी बनाई है ना, वो सबके लिए बनाई है। वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए तो बनाई नहीं। मतलब हर जीव में प्राण है। बिल्कुल। तो आप उससे बात करोगे तो आपको रिस्पॉन्स करेगा। मैं बोलता हूँ रुक जा भाई, मैं खिला रहा हूँ। अब वो आप जाएंगे ना खिलाने, तो आपके पास जो भी पॉली बैग होगा ना या कुछ भी होगा, वो उसी पर झपट्टा मार देंगे। आप पेशेंटली उनको रोके, वो रुकेंगी। फिर आप उसको, आपके पीछे आएंगे, आप उसको खिलाओ, वो खाएंगे। तो होता है थोड़ा सा, कई बार पेशेंस रखना पड़ता है, कई बार आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है, कई बार रोकना भी पड़ता है। समझते हैं जी। मेरी फैमिली मेंबर्स ही बोलते हैं थोड़ा दूरी से रहो, कहीं काट ना ले। कुछ नहीं काटता जी। मैंने कम से कम लगभग 150-200 वीडियो शूट कर दिए हैं। किसी ने मुझे पंजा नहीं मारा, किसी ने मुझे दांत नहीं मारा, किसी ने मुझे सींग नहीं मारा। आप जिसको खिला रहे हो कभी आपको मारता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। आप मन से कीजिए। तो सेवा का भाव, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आजकल के टाइम में हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्प करने का इंटेंशन रखते हैं। तेरे पास तो रखा हुआ है दूध, खा ले। वो भाव रखते हैं कि किसी की हेल्प करनी है। थोड़ा सा जोश आता है शुरू में, 1-1.5 महीना करते भी हैं और उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये काम सालों से करते आ रहे हैं और आज भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े। मेरे साथ में मयंक जी हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो प्लीज़ आप अपने बारे में लोगों को बताइए कि आप क्या करते हैं। वैसे तो दीक्षा जी मैं बेसिकली टीचर हूँ, लेकिन स्कूल के बाद मेरे मन में शुरू से रहा कि भाई मैं कुछ किसी की हेल्प कर पाऊँ। मैं धक्का मार दूं भैया? काम नहीं कर रहा, बैठो, मैं धक्का मार देता हूँ। पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल नहीं है? पेट्रोल नहीं है? पेट्रोल दिया मैंने, अभी बंद नहीं हो रहा लोग। ये अच्छा, पेट्रोल फुल है। चाबी नहीं निकलती? नहीं निकलती चाहिए। चाबी क्यों नहीं निकलती? दिखाना। फटना है वो, छोड़ना। अटक गया ये तो। और ये किसकी ना? इसकी है? हाँ। तो इसे निकाल लो, इसे चला लो ना। ये इसी की है ना? तेल निकलेगा नहीं? नहीं निकलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं गिरेगा वो। बस निकल गया। अब जाओ, बस धीरे धीरे चले जाओ। आगे दिखा लेना, आराम आराम से जाना, ठीक है? कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, आप ये कर रहे हो सिर्फ एक वो भाव से कर रहे हो, टू हेल्प, है ना? तो कैसे आपका क्या रूटीन रहता है कि मैं आज यहाँ निकलूंगा बुलेट लेकर? अब तो लोगों ने आपकी बुलेट देखकर आपको पहचानना भी शुरू कर दिया आपके वीडियोस के थ्रू। इस चीज़ के लिए कैसे आप टाइम निकालते हो? ऐसे जी, जब मन से करते हैं ना तो समय भी निकलता है, धन भी निकलता है, सब निकलता है। सब चीज़ें अपने आप ईश्वर खुद कराता है। अब दिखाने के लिए अगर करेंगे ना तो फिर वो ना तो बात बनेगी, बिल्कुल, और ना ही उसके पेट में कहीं कुछ जाएगा। मैं डेली या कभी कभी एक दिन छोड़ के जैसी अवेलेबिलिटी होती है मैं निकलता हूँ
और जो मुझसे जितना मेरे से बन पड़ पाता है मैं करता हूँ। और मंथ के अकॉर्डिंग मैं अपने फंड्स डिसाइड करता हूँ पहले ही कि मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और कुछ एक चीज़ें मतलब मेरा प्री डिसाइडेड होता है कि आज इसको हेल्प करना है, आज डॉग्स को कुछ खिलाना है या आज गौ माता को कुछ खिलाना है। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं निकलता हूँ और उनको फीड कराता हूँ। या फिर अगर कोई ह्यूमन बीइंग मुझे मिलता है कि भाई ये बहुत ही नीडी है तो फिर मैं उसकी अपने अकॉर्डिंग जो मेरे से बन पड़ पाता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ईश्वर आपके ना कर्म देखता है, अगर आप सही काम कर रहे हो ना तो वो आप अपने आप रास्ते निकालता है। आप चलो मुझे बताइए आप तो मतलब गाजर कितने रुपए किलो होगी फॉर एग्जांपल? 30-40 रुपए किलो। 30-40 रुपए। ऐसे ही पालक भी होगा, कभी 40 कभी 50। तो उतने रेट में मैं खरीद रहा था। तो मुझे वो व्यक्ति मिला, मैंने उसको जैसे जिस दिन फर्स्ट डे मैंने उसके साथ शेयर किया, उसने बोला मैं आपको हर चीज़ 10 रुपए की दूंगा, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, और सारी फ्रेश दूंगा। मैंने कभी गाय को या किसी को भी कुछ बासी नहीं खिलाया, बासी समझते हैं ना, शायद पुराना नहीं खिलाया, उसी दिन खिलाया। और उस व्यक्ति ने मुझे कभी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो ये तो हेल्प ही है जी, इनडायरेक्ट कितनी बड़ी हेल्प है आप देखिए। तो ईश्वर रास्ते खोलता है। बट मुझे बताओ कई बार कुछ ऐसा भी हुआ कि आपके लिए वो चीज़ उल्टी पड़ गई या कुछ रिस्की हुआ? आप मेरी एक वीडियो देखना जिसमें वो गाय बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो रही है। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं मार रही, वो आपस में खाने के लिए जरूर कर रही है। हाँ। लेकिन जो उसको खिला रहा है ना उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। द थिंग इज दैट कि आप मन से करो ना। और दीक्षा जी मेरा ना मन लगता है इस काम में, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझसे अलग नहीं है। आप कई वीडियो में देखिए, एक बार मैं एक बंदर को कुछ खिला रहा था अकेले पे, वो मेरी बुलेट के ऊपर जस्ट चढ़कर आ गया और उसको देख के एक बार को तो मुझे भी डर लग गया। हाँ। लेकिन मैंने जब उसको काम नहीं दिया ना वो लेकर चला गया। हाँ। बट ऐसे कभी होता है कि पेरेंट्स या आपकी वाइफ या आपकी फैमिली वाले आपको बोलेंगे यार हमारे लिए तो टाइम है नहीं, तुम जो टाइम स्कूल में बिता रहे हो उसके बाद जो टाइम है वो लोगों की सेवा में, क्योंकि कितने घंटे लग जाते हैं अगर आप ढूंढ के लोग निकाल रहे हो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। कभी भी कुछ भी किसी को भी दे देना तो बहुत आसान है। आप जाइए मंदिर के पास बहुत सारे लोग, बाहर मस्जिद के पास बहुत सारे लोग बैठे हैं देने के लिए, अब दे आइए इजीली। द थिंग इज दैट कि क्या वो चीज़ उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसको ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर वहां तक आपने पहुंचा देना तो आपका काम ठीक हो गया। और उसके लिए लगती है मेहनत। रात को 11 बजे जब मैं निकला था ना तो अगले दिन मैं खुद तो कंबल बांटने गया था किसी व्यक्ति को, अगले दिन मुझे फीवर आ गया। लेकिन ठीक है, ठीक भी हो जाएंगे। अच्छा काम कर रहे तो ईश्वर रास्ता तो खुद ही दिखाते हैं जी। तो आप कैसे मेक श्योर करते हो कि हम जैसे हमें अगर कुछ बांटना होता है या किसी की सेवा करनी होती है तो हम सोचते हैं कि चलो लंगर कर देते हैं या फिर मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं हम उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। बट ये जो बात आपने बोली है ना कि एक्चुअल में उन लोगों तक वो चीज़ पहुँचाना जिनको उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कई बार देखते भी हैं जैसे आपने बोला है कि हम कुछ खाने का पकड़ाते हैं या कोई चीज़ किसी को पकड़ाते हैं और वो आगे जाके वो चीज़ वो बेच देते हैं, वो रखते ही नहीं है वो चीज़। देखिए दीक्षा जी, खाने की चीज़ तो कोई नहीं बेचेगा, या तो वो खुद खाएगा या वो किसी और को देगा या घर जाके बच्चे को देगा। और थोड़ा सा इसमें मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ कि अब अगर आप रात को निकले हैं और कोई सिर्फ एक ही चद्दर ओढ़ के घूम रहा है और वो आपसे मांग भी नहीं रहा तो उसको जरूरत ही है ना। बिल्कुल। उसके पैर में चप्पल नहीं है तो उसको जरूरत ही है ना। और रात को क्या करेगा इतने टाइम, वो किसी को शो ऑफ करेगा या क्या करेगा। ऐसा मुझे एक व्यक्ति मिला भी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कुछ ओढ़ नहीं रखा? कहता है ही नहीं। जब उसके पास है ही नहीं तो वो ना तो बेचारा मांग रहा है, लेकिन इसके लिए मैंने कहा ना आपको निकलना पड़ेगा, आपको रोड पे जरा थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन धक्के खाने पड़ेंगे तब आपको वो व्यक्ति मिलेगा। हमें वीडियोस में दिखता है ना कि ये गया और उसने दे दिया, इतना इजी नहीं होता। एक बार का इंसिडेंट है, और ये कब ज़्यादा होता है जब आप भीड़ वाले एरिया में जाते हैं। मैं एक बार अपने बर्थडे पे मंदिर के बाहर गया, मैं मंदिर का नाम नहीं बताऊँगा, बड़ा फेमस मंदिर है। मेरे पास लगभग 20 के आसपास कंबल होंगे, सारे छीन लिए। अच्छा। सारे छीन लिए। मैं दे ही तो रहा था, वो आए, उनके पास जो उन्हें लगा कि क्या एकदम भीड़ आती है ना, तो फिर मैं कहता हूँ मेरे को मेरा मोबाइल बचाना मुश्किल पड़ गया था। वो मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था। दूसरा एक बार मैं गया तो एक माता जी बैठी हुई थी बड़े अंधेरे पुल के नीचे। जब मैं उनके पास गया ना तो मैं एक तरीके से डर ही गया था, लेकिन उस समय में हम 3-4 दोस्त थे, तो मैं थोड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा इस तरीके से, शायद वो कोई मतलब मेंटली पेशेंट थे या क्या थे, तो आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस आएगा जी। रोड पर एक व्यक्ति मुझे बैठा मिला, मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों आए हो? मतलब
हर तरीके का व्यक्ति मिलेगा रोड पे। पॉजिटिव साइड तो सब देख लेते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस आप अगर ये फेस कर रहे हो ना, क्वेश्चन पूछते हैं आप वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, आपको करना है तो ऐसे ही कीजिए। भाई अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ना, मेरे पास कहीं से बहुत फंड्स थोड़ी आ रहे हैं, मेरा बिल्कुल क्लियर है दीक्षा जी, जो आएगा वो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास ईश्वर ने मुझे जितना दिया है पर्याप्त है, मेरी ज़रूरतें कम है, मैं कर लूँगा इस काम को। बिल्कुल। लोग गलत काम करके जब प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो हम सही काम करके नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर सही काम करके प्रसिद्ध होंगे तो जब कुछ आएगा तभी तो हम देंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब मेन मोटिव ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है या फिर मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए। ऑफ कोर्स फॉलोअर्स आएंगे तो उतनी हेल्प भी आएगी, हाँ, है ना। आपने मुझे एक इंसिडेंट शेयर करा था कि आपको आई थिंक दिल्ली में ही रानी बाग के आसपास कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे जो जिनके घर से उनको निकाल दिया था। आई थिंक ऐसा कुछ इंसिडेंट था, तो एक बार मुझे उनके बारे में भी प्लीज़ बताइए क्या हुआ था। वो तो मुझे 2-3 बार मिल चुके हैं। बच्चों के बारे में तो मैंने उनसे बहुत डिटेल नहीं ली, लेकिन वो वहीं बैठे रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा आप कुछ खाएंगे क्या, तो उन्होंने बोला कि चाय पिला दो। तो आपने पूछा था ना मुझसे कि आपको कैसे पता लगता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, वो इसी तरीके से पता लग जाता है कि वो चाय मांग रहा है, इसका मतलब वो चाय की नीड है उसको। मुझे एक बंदा मिला कि आपको कुछ चाहिए, ही सेड मुझे नहीं चाहिए कुछ। मैंने कहा आपको कंबल चाहिए, नहीं कंबल मेरे पास है, आप मुझे खाना दे दो। तो मुझे बात बताओ, ये आप काम के पर्पस से नहीं कर रहे हो, ये आप जेन्युइनली जो आप वीडियोस इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, ये आप सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि वो भी लोगों की हेल्प करें, इस तरीके से एनिमल्स की हेल्प करें जितना कर सकते हैं ना। बट ये काम शुरू कब किया आपने? ये काम तो मैंने मेरा मन तो बहुत पहले से था, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक देखें 2018-19 से मैं इसको कर रहा हूँ। मैंने अपना बर्थडे जो है ना वो इसी तरीके से हर साल सेलिब्रेट किया। कैसे? मैं अपने बर्थडे पर जितने मेरे पास पैसे होते हैं मेरे फ्रेंड्स को बोल देता हूँ, बहुत नाराज भी रहते हैं मेरे फ्रेंड्स, कोई पार्टी नहीं है, नो पार्टी, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जो फंड्स मेरे पास होते हैं 4,000 5,000 जो भी मेरा बजट है, उसके मैं कंबल खरीदता हूँ, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि जाता हूँ, मुझे नीड लगता है। और वो बर्थडे के दिन जो मैंने कंबल लिए ना दीक्षा जी, वो मेरे एक दिन में कभी ख़त्म नहीं हुए। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, गए और आप दे आए। हाँ, तो बहुत ही ईजी तरीका है। आप ढूंढते हो। मैं ढूंढता हूँ, तो उसमें मुझे कभी हफ्ता लगता है, कभी 10-10 दिन भी लग जाते हैं। तो जब मुझे नीडी पर्सन मिलेगा तब मैं उसको दूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी जहाँ पे आप एक डॉग को कुछ ब्रेड खिला रहे थे और साथ ही में कोई इंसान खड़ा था जिसकी शक्ल नहीं दिखी, और उसने उसको मतलब वहाँ से हटाने की कोशिश करी। तो आपने उनको बोला कि अरे क्यों हटा क्यों रहे हो, उसको खिला रहा हो ना, वो खा भी रहा है, तो तुम हटा क्यों रहे हो उसे। तो ऐसे रिएक्शंस बहुत मिलते होंगे आपको। ऐसे ना संवेदना मर रही है लोगों की, मतलब ह्यूमैनिटी जो है ना वो डाउन हो रही है। बताइए ना, इंस्टाग्राम पे कोई किसी कुत्ते को किसी ने ऊपर से फेंक दिया, किसी को अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसने उस कुत्ते को आग ही लगा दी। मतलब एक वीडियो मैंने देखी, इतना मेरा मन दुखा ना, वो मेंढक के मुंह में उन्होंने बम ठूस कर उसको जला दिया। मतलब क्या लोग हो यार, आपसे कुछ मांग रहा है कि वो जीव बोल नहीं पा रहा तो आप उसके साथ हिंसा कर रहे हो। मैं एक बात बोलूंगा दीक्षा जी, कौन क्या करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। आपके बारे में मुझे पता लगा आप भी डॉग्स को फीड करते हैं, आप बताइए कभी आप किसी डॉग ने काटा है क्या? आप मारोगे तो काटेगा ना, आप उसको खिला तो नहीं रहे, आप उसको पत्थर मार रहे हो, बचाव में क्या करेगा जी? बोल तो सकता नहीं ना। अगर आप की किसी से बहस होती है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ना कि भाई ये गलत है, वो तो बेचारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता। बिल्कुल। और आप उसको मार रहे हैं, तो वो ऐसी फिर हम बोलते हैं कि उसने काट लिया, वो काटता है। काटने वाला किसने बनाया है? काटने वाला बनाना भी तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनहीनता जो भी आ रही है, क्रूरल जो हो रहा है वो इंसान ही हो रहा है। सही बात है, जानवर से ज़्यादा। जानवर से ज़्यादा। जानवर में तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कहते हैं ना काइंडनेस दिख जाती है हमें जानवरों में, जो हमें इंसानों में नहीं दिख रही। मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आया, अरे वीडियोस दूर से बनाओ। अच्छा। मार देगी। मैं कहा देखते हैं। मेरी जब 50 वीडियो होगी ना, मैंने कहा अभी तक नहीं मारा जी। बट एक बात बताओ, आसपास वाले लोग जो लोग वीडियोस देखते हैं या आसपास आपको लोग जो देखते हैं हेल्प करते हुए सड़क पे, आगे आते हैं, बढ़ते हैं हेल्प करने के लिए आपकी, कि यार मतलब आप हेल्प कर रहे हो, या आपसे आके बात करते हैं, या आपको कहते हैं कि हम भी हेल्प करना चाहते हैं किसी तरीके से? देखो, आप अच्छा काम करोगे ना तो आपको कॉपी करेंगे। मैं भी किसी को कॉपी कर रहा हूँ। जब किसी ने अच्छा काम करना स्टार्ट किया होगा तो हमने भी उसको देखना स्टार्ट किया। जब जैसे एक साउथ में एक यूट्यूबर है लेकी गोस्वामी,
वो भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं। मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं इनकी तरह वीडियो बनाऊंगा। ओके। पहले मैं किसी की हेल्प लेके वीडियो बनाता था, लेकिन अब मुझे किसी की हेल्प नहीं होती। मैं उठाता हूँ बाइक, निकल जाता हूँ। वो मैंने उन्हीं का कंटेंट। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हेल्प करने वाले तो भी आप करेंगे तो वो आपको कॉपी करेंगे। बिल्कुल। तो मयंक जी, मुझे एक बात बताओ, आजकल सब अपनी अपनी लाइफ में ना बहुत बिजी है, किसी के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, किसी के लिए भी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास। पर जो लोग के दिल में है कि हम अच्छा कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स भी नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना टाइम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आटा खिला सकते हैं चींटी को, खिला सकते हैं, मुट्ठी भर आटा तो खिला सकता है ना। बिल्कुल। उसके लिए तो कोई फंड की जरूरत नहीं है। ऊपर चिड़िया के लिए पानी रख सकता है, वो तो रख सकता है ना। कितने का आता है? 15 रुपए का पॉट आता है, आप भरिए ना पानी, पी के जाएंगे। दाना डाल सकता है। बिल्कुल। क्या बोला शास्त्रों में? पहली रोटी गाय की, हाँ, अंतिम रोटी कुत्ते की। कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जी। बिल्कुल। मतलब अब घरों में मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में ये चीज़ होती भी है। ये जो आपने इतनी छोटी सी बात बोली ना, मुट्ठी भर आटा चींटी को खिलाना, ये पुराने टाइम में लोग किया करते थे, जो अब नहीं करते हैं। रोटी किसी टाइम में गाय के लिए और कुत्ते के लिए अलग से निकाली जाती थी, जो अब नहीं करी जाती है। तो वो बेसिक चीज़ ही आई थिंक हमारे अंदर से वो खत्म हो चुकी है। देखिए, करने वाले तो दीक्षा जी आज भी कर रहे हैं। आप पार्क में शाम सुबह जाइए, आपको बहुत सारे जो पुराने लोग हैं ना, हमारी माताएं, बूढ़े लोग वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, यंगस्टर्स में नहीं है वो चीज़। यंगस्टर्स में अब आ रही है। जेनजी बहुत स्मार्ट है, तो क्या जेन अल्फा स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत स्मार्ट है। एक्चुअली वो उनको जो दिखाओगे ना वो कॉपी करेंगे, दिखाने वाले लोग कम है। आप देखिए, वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं ना, मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कई बार कमेंट आते हैं। देख रहे हैं ना लोग, अच्छे काम को भी देखते हैं। हाँ। लेकिन अभी देखने वालों की जो स्पीड है ना वो थोड़ी कम है। हाँ। तो ये अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और बात आपने जो बोली ना कि कैसे करें, भाई जितना आपके पास संसाधन है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उससे कीजिए। देयर इज नो गुड स्टार्ट, आपका यही स्टार्ट अच्छा है। बिल्कुल। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, मैं सोचता था जब होंगे तो करेंगे। द थिंग इज दैट कि आपको राइट टाइम तो यही है, हाँ, राइट रिसोर्सेज तो यही है, बात कर तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो जेन्युइनली आपका कंटेंट देखते हैं, आपका यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम देख के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं या किसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोलैब करना है तो कर लीजिए, हम तो कुछ इशू नहीं है। और हेल्प करने में मेरे कई फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? वो मेरी हेल्प नहीं करते, वो अपनी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मैंने जो एक बात बोली कि वो भी दान करना चाहते हैं, हाँ, देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सही व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसका माध्यम मैं हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो लोग जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं या जेन्युइनली एनिमल्स की या इंसानों की मदद करना चाहते हैं, वो सही लोगों तक कैसे पहुंचे? वो आपके थ्रू पहुंच सकते हैं। ऐसे आज इंसान के पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। हर एक व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन टाइम निकालना, एफर्ट्स करना, कहीं ना कहीं थोड़ा आलस आ ही जाता है। ऑफिस आजकल हेक्टिक इतनी लाइफ हो गई कि वो हेल्प कर नहीं पाता, तो नहीं कर पाते। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे फंड्स कर देते हैं और मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, उनको बता कर करता हूँ। हाँ। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इतने तो यहाँ वो वहाँ तक चीज पहुँच जाएगी। मतलब जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, बट एक अंदर से एक फीलिंग है कि हाँ हम हेल्प करना चाहते हैं किसी तरीके से, और महीने का इतना अमाउंट हम निकालना चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है, जैसे सैलरी आई तो ये अमाउंट हम एनिमल्स के लिए या ये नीडी लोगों के लिए हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आप तक पहुँचा सकते हैं ताकि सही लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके का फ्रॉड आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया इमेज अपनी क्रिएट करने के लिए लोगों से ये कहते हैं, फिर लोग उस पर पेमेंट करते हैं और वो पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। देखिए, किसी को भी ऐसे पे मत कीजिए, मुझे ही मत कीजिए। आपको लग रहा है कि बहुत क्लियर करना है, आइए मेरे साथ वीडियो बनाइए, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है अंशुल, अभी पीछे उसके साथ मैंने वीडियोस बनाई, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है। उसी ने सारा का सारा उस दिन का सब उसी ने खर्च किया। मतलब अगर कोई जेन्युइनली देखना भी चाहता है तो वो आके आपसे मिल सकता है, हाँ, आपके साथ जा सकता है। हाँ, अगर कोई हेल्प करना भी चाहता है तो वो आपके साथ जाके हेल्प कर सकते हैं कि उनको ये पता रहे कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह तक पहुंच जाए। और मुझे पैसा चाहिए भी नहीं दीक्षा जी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, जो आएगा वो जाएगा, ये मेरा सीधा फंडा है। बिल्कुल। और अगर उसको हेल्प करनी है वो आए और हेल्प करे, मुझे कोई इसका भी लालच नहीं है कि मेरा ही फेस दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लगता है मेरे पर ट्रस्ट बिल्ड है तो वो मुझे भी करके
कोई इशू नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। अब अगर लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो और कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम लोग कितनी वीडियोस को, कितनी रील को स्क्रॉल करते हैं, जब ऐसी कोई रील आए ना, किसी की भी, मेरी नहीं किसी की भी आए, तो आप उसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, एटलीस्ट लाइक कीजिए, अगर कमेंट कीजिए आप, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है दीक्षा जी। फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप उनकी रीच बढ़ा रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस कंटेंट को और उस इंसान को पहुंचा रहे हो जो जेन्युइनली सोसाइटी की हेल्प करना चाह रहा है और जेन्युइनली एनिमल्स की हेल्प करना चाह रहा है। देखिए दीक्षा जी, स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे जैसे 100 लोग मिल जाएं, हाँ, मैं भारत की परिदृश्य बदल दूंगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या उनके दिल में ना ये चीज़ होती है बहुत लोगों में कि मुझे हेल्प करनी है किसी की, चाहे वो एनिमल्स की हेल्प हो या नॉर्मल लोगों की भी हेल्प हो, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में ना हम वो चीज़ भूल जाते हैं। वो चीज़ ना एक लेयर की तरह नीचे नीचे दबती जाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसे कमाना, भागना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना, ये सब ऊपर आता जाता है। लेकिन आपका कंटेंट जब लोग देखेंगे ना, तो वापस से वो चीज़ निकल के आएगी उनके अंदर से कि हमें भी एटलीस्ट महीने में कुछ दिन निकाल के या कुछ घंटे निकाल के किसी की हेल्प करनी है या अपने सैलरी में से एक छोटा सा अमाउंट निकाल के किसी की मदद करनी है। हमें अपनी इनकम का 10% दान करना चाहिए। 10% नहीं कर सकते 5% कीजिए, 5% नहीं कर सकते 1% कर सकते हैं, बिल्कुल 1% कर सकते हैं। अगर 1% भी कर सकते हैं तो उसमें भी कम से कम 2 लोगों का, किसी 4 जानवरों का तो पेट भर जाएगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। आप इसी कॉन्सेप्ट को लीजिए, मैं कहता हूँ भारत में शायद कोई भूखा नहीं सोएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ मयंक जी का इंस्टाग्राम आईडी और इनका यूट्यूब आईडी जो है, इनका यूट्यूब लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप उसे एटलीस्ट शेयर तो कर सकते हो। और दीक्षा जी, मैं आपका भी मतलब बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम आपके सामने बैठे हुए हैं और आप ये सारी बातें कर रहे हैं, ये भारत में परिवर्तन लाने वाली बातें हैं जी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इसको लेकर, मैं तो आपका भी हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। बट आई थिंक हम हमेशा अपने वीडियोस में यही कहते हैं कि अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, अगर आपके भी सर्कल में कोई ऐसा है जो कुछ अलग कर रहे हैं सोसाइटी में और अगर आप चाहते हो कि हम उन्हें भी कवर करें और उस पर एक यूट्यूब पर एक वीडियो बनाए अपने चैनल पर, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना कहीं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपकी बातें सुनकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और ये अलग है पे आई रियली होप कि आपके जैसे और बहुत सारे लोग हमें मिले जो कुछ अलग कर रहे हैं सोसाइटी में और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।